Chapter 2. Computer Ethics. We all use computers to facilitate our work. In fact, the computers are so deeply penetrated in our society and business world that one cannot think of working without it. Furthermore, the internet has revolutionized the way we work. Now, everything can be done at ease while sitting at home. Using a computer and an internet connection, we can check our bank accounts, book our tickets, purchase items, retrieve information, and can do a lot more. Computer ethics. Computer ethics refers to the rules and standards one need to follow while using the computer and internet. Software piracy. Software piracy is the illegal reproduction and distribution of software applications. Pirated software is a very dangerous trend. It hurts everyone, from developers to sellers and software users. Software piracy has a significant impact on the economy. It leads to job losses and revenue losses to the companies. End-user piracy. All softwares are licensed. When someone copies software without the appropriate license for each copy, it is called end-user piracy. It includes both copying and distribution of the software. Internet piracy. We can download various softwares from the internet. We must make sure that the downloads available on the internet are authorized by the owner or publisher for distribution. But there are many sites that offer software legally over the internet. Unauthorized copies downloaded over the internet falls under internet piracy. हाँ जी बेटा, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंप्यूटर एथिक्स. नाउ व्हाट इज़ द कंप्यूटर एथिक्स? बेसिकली कंप्यूटर एथिक रेफर्स टू द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स one need to follow while using the computer and internet. क्या मतलब कि कंप्यूटर एथिक्स होता क्या है कि दैट आर दोज रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं while using the computer and the internet. ठीक है, this is known as computer ethics. Now next is software piracy. What is software piracy? सॉफ्टवेयर, हम कहते हैं ना कि हम जो हमने कोई भी हमने सीडी परचेज किया, दैट इज़ अ पायरेटेड कॉपी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पायरेटेड? मीन्स कि उसकी दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल कॉपी, दैट इज़ द कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल कॉपी. सॉफ्टवेयर पायरेसी इज इलीगल मतलब नाजायज, इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो यही है कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं दैट कम्स इन द पायरेटेड वे. ठीक है, बट इस चीज़ का नुकसान किसे होता है कि जिसने वो चीज़ डेवलप की होती है, जिसने वो सॉफ्टवेयर तैयार किया होता है, फ्रॉम डेवलपर टू सेलर एंड सॉफ्टवेयर यूजर्स. डेवलपर्स को भी नुकसान होता है क्योंकि उन्हें पूरे पैसे नहीं मिल पाते, सेलर्स को भी होता है, एंड जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको भी. ठीक है, नेक्स्ट इज एंड यूजर पायरेसी. ऑल सॉफ्टवेयर्स आर लाइसेंस्ड. जो भी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनको एक लाइसेंस मिला होता है, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर्स आर लाइसेंस्ड. व्हेन समवन कॉपी सॉफ्टवेयर, जब कोई भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करता है विदाउट द अप्रोप्रिएट लाइसेंस, बिना किसी लाइसेंस के, फॉर ईच कॉपी, इट इज कॉल्ड एंड यूजर पायरेसी. हम उसे क्या बोलते हैं? एंड यूजर पायरेसी. ठीक है, उसमें क्या चीज इंक्लूड करते हैं? बोथ कॉपी करना भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कॉपी करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी, दैट इज नोन एज एंड यूजर पायरेसी. नेक्स्ट इज इंटरनेट पायरेसी. इंटरनेट पायरेसी क्या होता है बेटा कि वी कैन डाउनलोड वेरियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट. आप भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर लेते हो ना इंटरनेट से. वी मस्ट मेक श्योर दैट डाउनलोड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर ऑथोराइज्ड बाय द ओनर और पब्लिशर. बट हमें उससे पहले ये चीज श्योर कर लेनी चाहिए कि जो हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या किया है वो ऑथोराइज्ड बाय द ओनर है या नहीं है. ठीक है,
बट देयर आर मेनी साइट्स दैट ऑफर सॉफ्टवेयर इलीगली. हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड कॉपीज जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज काउंटरफिल्टिंग. हाँ जी, व्हाट इज काउंटरफिल्टिंग बेटा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस. जैसे आपने देखा होगा कई शॉप्स पे आपको बहुत सारी सीडीज जो सॉन्ग्स वगैरह की या मूवीज वगैरह की मिल जाती हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज काउंटरफिटिंग बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज. कि हम जो इलीगल कॉपीज जो है सॉफ्टवेयर की वो बनाते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, द इलीगल कॉपीज रिजेंबल करना मतलब सेम हूबहू वही चीज होना. द इलीगल कॉपीज रिजेंबल द ओरिजिनल कॉपी. जो इलीगल कॉपी है वो ओरिजिनल कॉपी की बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक डोमेन. हाँ जी, व्हाट इज पब्लिक डोमेन? व्हाट इज पब्लिक डोमेन? द सॉफ्टवेयर इज फ्री टू यूज. जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री होते हैं, कोई भी उन्हें यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है. बट वी कैन डू सो ओनली इफ देयर इज अ रिटन नोटिस दैट द सॉफ्टवेयर इज इन द पब्लिक डोमेन. हम किसी भी सॉफ्टवेयर को तब कॉपी कर सकते हैं, तब उसे यूज कर सकते हैं, तब उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं जब हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो है पब्लिक डोमेन में है. ठीक है, वी शुड लुक फॉर दिस नोटिस इन द रीड मी फाइल. जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम रीड मी फाइल देखते हैं तो उसमें वहां पे लिखा होता है कि दैट इज अ पब्लिक डोमेन और अ प्राइवेट डोमेन. नेक्स्ट इज जर्नल पब्लिक लाइसेंस, दैट इज GPL. जर्नल पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैज द सेम रिस्ट्रिक्शंस. सॉफ्टवेयर के ऊपर सेम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज द पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट. बट हम उसे किसी भी प्रॉफिट के लिए सेल नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज MP3s. आप सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने MP3 सॉन्ग डाउनलोड किया, MP4 किया, दैट वही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज MP3? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग म्यूजिक इज अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉस. ठीक है, हमें डाउनलोड करना या फिर कोई अपलोड करना म्यूजिक को, ठीक है, दैट इज अ वायलेशन. मतलब हमें वो चीज वायलेट कर रहे हैं हम उसे. इट इज नॉट ट्रू दैट कीपिंग द फाइल फॉर लेस देन 24 hours इज लीगल एंड इट इज अ मिथ दैट अपलोडिंग इज इलीगल इफ वी हैव पेड फॉर द ओरिजिनल वर्क. ठीक है, हम कोई भी चीज तब उसमें अपलोड इलीगल मानी जाती है जब हम उसके लिए ओरिजिनली पे कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्लेगरिज्म. व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म इज अ एक्ट ऑफ फ्रॉड. इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड. इट इन्वॉल्व्स बोथ स्टीलिंग. हम कहते हैं ना, जैसे सपोज हमने कोई बुक लिखी है, किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी है, हम कहते हैं कि पहले इसका प्लेगरिज्म रिमूव करके लाओ. प्लेगरिज्म रिमूव करना मतलब कि हमें वो चीज पता चल जाती है कि उसमें जो है उसने कोई चीज जो है नेट से या कहीं से भी कोई चीज कॉपी तो नहीं की है. ठीक है, मतलब बोथ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क एंड लाइंग आउट इट आफ्टरवर्ड. कि मतलब कि वो उस चीज को कॉपी करके उसे अपना नाम तो नहीं दे रहा. दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म. ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा बेसिक नेटिक्यूट्स. The word netiquette is made up of two words. Net means internet and etiquettes means manners. ठीक है, netiquettes मतलब कि इंटरनेट को यूज करने के लिए कौन से हमें मैनर्स जो है फॉलो करने चाहिए, एटिकेट्स हमें फॉलो करने चाहिए. नंबर 1 इज बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों की वाइल सेंडिंग एन ईमेल और चैटिंग एन ऑन इंटरनेट. सपोज हमने कोई भी ईमेल के ऊपर मैसेज भेजना तो हमें उसके लिए क्या लिखना चाहिए कि डियर स्टूडेंट्स या फिर कोई रिस्पेक्टेड मैम, कुछ भी. ठीक है, वो चीज हमें क्या है फॉलो करनी चाहिए. डू नॉट टाइप द मैसेज इन कैपिटल लेटर्स. हमें कैपिटल लेटर्स में मैसेज टाइप नहीं करना चाहिए. इट इज कंसिडर्ड टू बी द शाउटिंग ऑन इंटरनेट. उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट के ऊपर शाउट करना. नेक्स्ट इज डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. जैसे कि हमारे जो है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो है
शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी मैसेज दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। जैसे कोई भी एड्स वगैरह आती हैं, ठीक है, हम जब नेट यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास सेवरल वी सी द सेवरल एड्स ऑन द इंटरनेट, बट हमें उसके ऊपर कोई भी फालतू का क्लिक नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी मैसेज जो हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्राई टू बी ब्रीफ while writing message and always read it before sending। ठीक है, कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें जो भी मैसेज लिखना वो शॉर्ट में ब्रीफ में लिखें। डू नॉट सेंड अब्यूजिव मेल्स टू एनीवन थ्रू द नेट। हमें कोई भी अब्यूजिव, कोई भी गलत मेल जो है नेट के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। यूज इंटरनेट एक्रोनिम्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, हमें ये एक्रोनिम्स, जैसे हमने किसी को गुड मॉर्निंग विश करना तो हम GM लिख सकते हैं। थैंक्स लिखना तो THX लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखना है, स्लीपिंग लिखना तो ZZZ लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्रोनिम्स जो है हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इट मीन्स ओनरशिप ऑफ आइडियाज, कि हमने कोई आइडिया दिया, हमने उसकी ओनरशिप ले ली है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप ऑफ आइडियाज विच इज प्रोड्यूस्ड, जिन्हें हमने प्रोड्यूस किया, और क्रिएटेड बाय यूजर यूजिंग स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, दैट इज हिज और हर ओन आइडियाज एंड स्किल्स। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द पर्सन, जो ओरिजिनली कोई भी पर्सन डेवलप कर रहा है, बिकम्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर द इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज पेटेंट। हम कहते हैं ना हमारे पास इस चीज का पेटेंट है, मतलब इस चीज का अधिकार है। पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच गिव्स द इन्वेंटर सोल राइट टू मेक, सेल और यूज एनी इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपने अपनी बुक्स के ऊपर देखा होगा कि जो आपकी बुक्स के बैक साइड पे या आपके फ्रंट पे जो है किसी का लेबल लगा होता है। ठीक है, दैट इज पेटेंट। नेक्स्ट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज अ कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कॉन्सेप्ट है विच इज अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। इट इज एब्सोल्यूट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिसाइड इंफॉर्मेशन टू शेयर विद अदर्स और इज विलिंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स। प्राइवेसी मतलब कि वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो अपनी जो सॉफ्टवेयर है या अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। व्हाट इज कॉपीराइट? इट मीन्स ऑल राइट रिजर्व्ड, कि जो भी उस चीज के रिगार्डिंग जो राइट्स हैं वो रिजर्व हुए हैं। कॉपीराइट प्रोहिबिट्स the user of the software program for making copies of it without the permission of the person concerned which issues the license for the program। जैसे एक की हमने कॉपीराइट ले ली, हमने एक बुक पहले कोई भी जो है पब्लिशर ने निकाली, उसके बाद उसने उस चीज की कॉपीराइट ले ली, उसके बाद वो उसकी हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल कोड ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, कि हमें क्या क्या जो है पर्सनल चीजें यूज करनी चाहिए फॉर कंप्यूटर एथिक्स। नंबर 1 इज ऑनेस्टी। ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कम्युनिकेशन, देन ओबिंग द लॉस। नेक्स्ट इज 10 कमांडेंट्स फॉर द कंप्यूटर एथिक्स। ये आप खुद देखो बेटा, पढ़ सकते हो। दिस इज इन सिंपल English language, there is nothing technical in it. These are the 10 points, ठीक है, of computer ethics. ठीक है बेटा, this completes your chapter number 2. If you are having any query, then let me know. But tomorrow we will do the back exercise of it. Thank you.